पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में शुरू होगी बहस। 3 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग। MQMP के साथ छोड़ने के बाद इमरान पड़े कमजोर, विपक्ष का 175 सांसदों का समर्थन का दावा। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया रद्द। बुधवार शाम 7:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे इमरान खान। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान आखिरी बॉल तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सीनियर नेता फैसल खान ने इमरान की जान को बताया खतरा, कहा उन्हें मारने की हुई साजिश। इमरान के पास ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से आई चिट्ठी, लेटर में सरकार के खिलाफ साजिश का जिक्र। इमरान खान ने चिट्ठी पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की बात की। जनरल बाजवा और ISI चीफ से हुई बात। इमरान खान का दावा, पत्रकारों से कहा कि मेरी कुर्सी बचने के 80% चांस है। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। PPP चीफ बिलावल भुट्टो बोले, पाकिस्तान के हालात काफी चिंताजनक। बिलावल भुट्टो ने कहा कि MQM का विपक्ष के साथ अपना बात 2018 में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुआ था। PMLN चीफ शहबाज शरीफ ने कहा, जो बहुमत खो चुके तो इस्तीफा दो इमरान, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम साथ आए। शहबाज शरीफ बोले कि आज पाकिस्तान की तारीख में अहम दिन, लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान जरूरी किया गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। CM योगी का फैसला, मंत्रियों को यूपी के बाहर जाने पर सूचना देनी होगी। 100 दिन का एजेंडा बनाने को कहा। योगी ने अपने मंत्रियों को नई गाड़ी खरीदने पर रोक लगाई, कहा भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं मंत्री। शिवपाल यादव विधायक पद की शपथ लेने के बाद CM योगी से मिले, CM आवास में मुलाकात हुई। शिवपाल के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, CM योगी से मुलाकात की। यूपी के 24 जिलों में अब 13 अप्रैल को होगी 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा, पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई थी। यूपी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बलिया पुलिस ने 17 आरोपी गिरफ्तार किए। STF को सौंपी पेपर लीक मामले की जांच, योगी बोले दोषियों पर लगेगा NA से नहीं बचेगा एक भी गुनहगार। समाजवादी पार्टी का हमला, कहा पेपर लीक होना व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन। यूपी में फिर चला बुलडोजर, लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन का हथौड़ा, याजदान बिल्डर्स की 50 करोड़ की बिल्डिंग जमींदोज की। समाजवादी पार्टी का नेता है याजदान बिल्डर्स का मालिक, बिल्डर ने कई मुसलमानों को धोखे से फ्लैट बेचे। सपा नेता यूसुफ मलिक पर पुलिस ने घोषित किया 25,000 का इनाम, अपर नगर आयुक्त से अभद्रता के बाद दर्ज हुई FIR। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गैंगस्टर शफाकत हुसैन और उसके पिता की 80 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया, प्रशासन ने मुनाद कर की कार्रवाई। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की बड़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी SIT ने जमानत रद्द करने की सिफारिश की। दौसा में महिला डॉक्टर सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन, दौसा के SP को हटाया गया, SHO सस्पेंड और CO को लाइन हाजिर किया गया। दौसा के मामले की जांच डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई है, पुलिस की तरफ से हुई है लापरवाही की बात। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री PL मीणा ने कहा, सरकार जांच करवा रही है, जल्द ही दोषी सलाखों के पीछे होंगे। दौसा मामले पर बोले CM अशोक गहलोत, मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है पुलिस, DG को दिया है निर्देश। डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले को लेकर पूरे राजस्थान में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आज कैंडल मार्च। राजस्थान के दौसा में लेडी डॉक्टर ने की खुदकुशी, इलाज में लापरवाही के आरोप में हत्या का केस दर्ज होने पर उठाया कदम। जान देने से पहले लेडी डॉक्टर ने लिखा सुसाइड नोट, कहा मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे, परिवार को परेशान ना करने की भी अपील की। सरिस्का आग के मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैसेज मिलने के बावजूद सचिन तेंदुलकर की पत्नी की खातिरदारी में लगा रहा ऑफिसर। सरिस्का में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गिरी गाज, सरिस्का फील्ड डायरेक्टर RN मीणा को हटाया गया। सरिस्का में जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी छिड़काव के लिए। अलवर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर ने सरिस्का में लगी आग का निरीक्षण किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। PM मोदी ने राजस्थान के CM अशोक गहलोत से बात की, सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगे आग पर मदद का भरोसा दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, दोनों की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे, डीजल के दाम 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत बढ़ने के खिलाफ आज विजय चौक पर राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस सांसद। राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा PM की योजना की लिस्ट, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, खर्चे पर चर्चा कैसे करूं। उत्तराखंड असेंबली में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। तेल की बढ़ती कीमतों पर JDS अध्यक्ष HD देवेगौड़ा का बयान, लोगों को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, कीमत कम होने के लिए करना होगा अगले चुनाव का इंतजार। लोकसभा में अमित शाह का ममता पर हमला, कहा कि हम विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या कर सत्ता में नहीं आना चाहते। TMC के धमकीबाज विधायक पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, रैली करने पर 7 दिन की रोक, रोड शो भी नहीं कर सकेंगे। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने JP नड्डा को सौंपी बीरभूम हिंसा की रिपोर्ट, गुंडा टैक्स हफ्ता वसूली गैंग की आपसी दुश्मनी का बताया नतीजा। ममता बनर्जी ने बीजेपी की रिपोर्ट को CBI जांच में
दखल बताया, कहा कमजोर होगी सीबीआई की जांच। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला बंगाल में धीरे धीरे हाथ से जा रहा है। बीरभूम को किसने दिया राजनीतिक रंग? फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बड़ा बवाल, तेजस्वी सूर्या के साथ बीजेपी युवा मोर्चा का केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के घर का गेट भगवा रंग से रंगा, घर के बाहर लगा बैरिकेड भी हटाया। तेजस्वी सूर्या बोले, जब तक केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के उपहास पर माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बैरियर तोड़े गए। केजरीवाल के घर हुए हमले पर भड़के राघव चड्ढा, कहा जनता की सेवा करके देंगे जवाब। 3 अप्रैल को कश्मीरी पंडितों को संबोधित करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लोकसभा में पास एमसीडी बिल का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी, संसद में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन करेंगे आप के सांसद। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल लोकसभा में पास, 3 निगमों की बजाय अब 1 निगम हुआ। अमित शाह ने कहा एमसीडी का बंटवारा आनन फानन में हुआ, दिल्ली सरकार ने एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार किया। अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना, संविधान को सियासी चश्मे से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा चुनाव से भागने के लिए लाए बिल। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी और आप पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। आप पार्षदों ने सीएम केजरीवाल के आवास पर विरोध को लेकर नारेबाजी की। बीजेपी पार्षदों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिए सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर की नारेबाजी। मेयर ने हंगामा करने वाले पार्षदों को मार्शल के जरिए बाहर निकलवाया। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तुमकुरू में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। पीछे तरमरंग केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता रहे मौजूद। ये शाम मेघचंद्र सिंह मणिपुर कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने राज्य संगठन पदाधिकारियों में किया बदलाव। राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों को आज दी जाएगी विदाई। राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगस्त तक 72 सांसदों का कार्यकाल हो जाएगा समाप्त। सुरक्षा के मामले में कैबिनेट समिति ने दी है 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी। 3,887 करोड़ की आएगी लागत। रक्षा मंत्रालय ने एलसीएच को बताया स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक हेलीकॉप्टर, कहा 45% स्वदेशी सामान का हुआ इस्तेमाल। केंद्र सरकार के 1 करोड़ 16 लाख कर्मचारियों की खुशखबरी, कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। झारखंड के भोक्ता समेत कई दूसरे समुदाय एससी से एसटी कैटेगरी में शामिल। राज्यसभा ने विधेयक को दी मंजूरी। एनआईए ने 5 साल में 277 मामले दर्ज किए। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 से 4 अप्रैल तक तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर रहेंगे। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा। जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री आज 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन पर मंत्रणा हुई। जयशंकर और ब्लिंकेन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को भी लेकर बातचीत हुई है। बातचीत को दोनों ने बताया सार्थक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मेक्सिको के विदेश मंत्री से मुलाकात। हैदराबाद हाउस में हुई आपसी रिश्तों पर चर्चा। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने जताई आयुष मंत्रालय के साथ रिसर्च करने की इच्छा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जानकारी दी। एनएसए अजीत डोवल से मिले जर्मन चांसलर के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार। दोनों देशों में द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी, सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और रक्षा सहयोग को दी बधाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शिक्षा पर बड़ा फैसला, निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के अधिकारियों को चेतावनी, कहा काम नहीं होने की शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन संबंधित बिल पास किया गया। पहली बार अदालत की जगह मजिस्ट्रेट ही दे सकेगा जमानत। नीतीश सरकार पर राबड़ी देवी का हमला, कहा हर जगह मिल रही है शराब, सरकार सक्षम होती तो हम करते मदद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सरकारी मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, 5 कर्मचारी बर्खास्त। सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्के वाली महिला की हुई पहचान। कश्मीर के आईजीपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। बुर्का पहनकर बम फेंकने के मामले में बीजेपी का हमला, कहा कि बुर्के का दुरुपयोग हो रहा है, बुर्का पहनने वालों की निगरानी हो। बुर्के वाली आतंकी पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया, कहा आतंकी को आतंकी जैसी सजा मिले, बुर्के पर बैन लगाना समाधान नहीं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर महीने रोजगार दिवस का ऐलान, कहा कि राज्य में 3,33,000 युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। रीवा सर्किट हाउस में नाबालिग से रेप की घटना पर गरजे शिवराज सिंह चौहान, कहा दुराचार करने वालों को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। रीवा में कव्वाल शरीफ प्रवास की पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पर की गई विवादित टिप्पणी पर बवाल हुआ। 3 दिन पहले की थी विवादित टिप्पणी। महाराष्ट्र सरकार ने दी जेल में बंद कैदियों को लोन देने की मंजूरी। गृह मंत्री दिलीप वालसे ने बताया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने रखा था प्रस्ताव। आसनसोल उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा का दिखा जलवा, आदिवासी महिलाओं के साथ डांस। पश्चिम बंगाल के बालीगंज में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। विधानसभा सीट के लिए होना है उपचुनाव। हलाल मीट विवाद पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, कहा कि ये एक धार्मिक प्रथा, ये सरकार के दायरे में नहीं आता। कर्नाटक में परीक्षा देने पहुंच रही मुस्लिम लड़कियां। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा हिजाब बैन का असर नहीं। हिजाब विवाद में कूदी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, कहा कि लड़कियों को उनकी मर्जी से जीने दें।
गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जयपुर में निधन, कई दिनों से थे बीमार। जो बाइडेन ने जेलेंस्की से की 55 मिनट तक फोन पर बात, $500 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की बात। पेंटागन का बयान, रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेंगे, इसकी क्लियर पिक्चर पुतिन के सलाहकारों ने उन्हें नहीं दी थी। रूस कीव और चेरनीव में फिर से तैनात करेगा सैनिक, रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। रूस ने जारी किया इस्कांदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का वीडियो, यूक्रेन में किया जा रहा है इसका इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को किया ध्वस्त, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की वीडियो। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलों से लगाया निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी वाहनों को ईंधन देने वाले डिपो को किया गया तबाह। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी हवाई हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह, रेस्क्यू डॉग्स की मदद से फंसे हुए लोगों की तलाश लगातार जारी। रूस ने जारी किया ओरलान 10 ड्रोन का वीडियो, यूक्रेन के कई इलाकों को बना रहे हैं ड्रोन से निशाना। यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर का दावा, इरपिन के बड़े हिस्से पर फिर से यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन के माइकोलेव की इमारत पर हुए हमले के बाद शवों को ढूंढने का काम जारी, 15 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने किया नॉर्वे की संसद को संबोधित, कहा रूस यूरोप की बुनियाद खत्म करना चाहता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक रूस यूक्रेन के बाहर नहीं निकलता है तब तक पश्चिमी देशों को प्रतिबंधित हटाने की जगह नहीं। IAEA के प्रमुख ने साउथ यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया, कहा प्लांट की सुरक्षा के लिए रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। अभिनेत्री रीमी सेन ने गुड़गांव के एक कारोबारी पर लगाया 4 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ठगने का आरोप, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली हिट एंड रन मामले का आरोपी गिरफ्तार, घटना के वक्त रेंटल जीप चला रहा था 27 साल का युवक अरुण। दिल्ली के जनपद पर एक जीप ने एक शख्स को कुचला, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सामने शख्स को टक्कर मारकर सवार हुआ था। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 स्नैचर गिरफ्तार, पुलिस टीम को मिलेगा 20,000 का इनाम। ठगी के आरोप में एक नाइजीरियन गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद गाजियाबाद के शख्स को 87 लाख रुपए ठगे। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में मंदिर के 90 साल के पुजारी की बेरहमी से हत्या, धड़ से अलग किया सिर। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के मामले में NIA की छापेमारी, 2 जगहों पर छापा मारा। मुंबई में पुलिस ने 2 मछुआरों की नाव को जब्त किया, नाव में अवैध डीजल रखा था। एक महिला की हत्या के बाद पटना में फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर प्रदर्शन। बिहार के दरभंगा में एक कंपनी के कैशियर को लुटेरों ने मारी गोली, 13 लाख रुपए की लूट की वारदात को दिया अंजाम। दरभंगा में एक व्यापारी की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में रोहिणी के पॉकेट 24 में एक व्यक्ति के साथ लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली में दल्लूपुरा फायर स्टेशन के सामने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में गिरने से 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। दिल्ली में दिखा आग का कहर, गाजीपुर लैंडफिल में आग का कहर लगातार जारी। मुंबई पुलिस ने जोमेटो के एक डिलीवरी मैन को किया गिरफ्तार, अन्य कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की बाइक से पार्सल चुराने का आरोप लगा। कर्नाटक के बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कॉल कर धमकी देने का आरोप। पुणे एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए सुखोई 30 लड़ाकू विमान का टायर फटा, जांच के बाद रनवे को उड़ान के लिए खोला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 6 पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू के लोगों को किए समर्पित, 64 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुए हैं तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन पहुंचे दिल्ली, एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, बेमितरा बलिदान दिवस समारोह 2022 में हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम में शामिल हुए, लाल किला में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। देहरादून में आयोजित ऑनर सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल हुए CM पुष्कर सिंह धामी, जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। दिल्ली में CRPF परिवार कल्याण संघ का कार्यक्रम, 2022 के लिए वार्षिक पत्रिका सानिध्य का किया गया विमोचन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सामूहिक योजना का आयोजन, 280 जोड़ों की हुई शादी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ऑटो चालकों पर दिख रहा है असर, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं ऑटो चालक। चिड़ियाघर में बंद जानवरों पर भी बढ़ती गर्मी का असर, सूरत जू अथॉरिटी ने किए स्पेशल अरेंजमेंट। कोयम्बटूर में 2 साल के हिरन का किया गया रेस्क्यू, कुएं में गिरे हिरन को वन विभाग की टीम ने बचाया। उड़ीसा के भद्रक नगर पालिका में पहली अल्पसंख्यक महिला बनी चेयरपर्सन, जीत के बाद समर्थकों में उत्साह। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शामिल हुए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को न्याय विभाग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की, नई वेबसाइट पर 6 उच्च न्यायालयों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स चेतक हेलीकॉप्टर्स का डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है, 1962 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था चेतक। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का बर्थडे मनाया गया, भारत में ब्रिटिश दूतावास में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर लॉन्च किए गए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू खिताब जीतने के करीब 6 महीने बाद लौटी अपने घर, मोहाली में किया गया उनका जोरदार स्वागत। त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री निबिर मत्स्य प्रकल्प का किया उद्घाटन, रविंद्र शतवार्षिक भवन में मछली पालकों को संबोधित किया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने 37 तलवार बरामद की। एक कुरियर फर्म ऑफिस से बरामद हुई ये तलवारें। गर्मी बढ़ने का दिखने लगा है असर। कानपुर में लगातार कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, गहरा सकता है जल संकट। नॉर्थ कोरिया के डर से साउथ कोरिया ने भी की मिसाइल बनाने की तैयारी। पहला सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च। अमेरिका के अराकांस में आए तूफान से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, 7 लोग घायल। नॉर्थ वेस्ट ओक्लाहोमा में जंगलों में लगी भीषण आग, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। चिली की राजधानी सैंटियागो में हुई हिंसा में 5 पुलिस ऑफिसर घायल हुए, 44 दूसरे लोग भी जख्मी। रूसी कैप्सूल से धरती पर उतरे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री, 355 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए। जर्मनी का सबसे बड़ा क्रूज शिप डिज्नी विश्व समंदर में उतरा, 4000 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया दूसरा बूस्टर शॉट। पहला बूस्टर शॉट सितंबर में लगा था। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, कांटे के मुकाबले में 3 विकेट से शिकस्त। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रनों का लक्ष्य रखा सामने। कोलकाता की तरफ से एंड्रे रसल ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। रसल के अलावा उमेश यादव ने 18 रनों की पारी खेली, सैम विलिंग्स ने 14 और कप्तान श्रेयस अय्यर 13 रन बनाकर आउट हुए। बैंगलोर की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने 4 विकेट चटके। आकाशदीप ने 3 और हर्षल पटेल को 2 विकेट मिले। जवाब में उतरी बैंगलोर की टीम ने 4 गेंद रहते 132 रन बनाकर जीत हासिल की। बैंगलोर की तरफ से रदरफोर्ड ने 28 रन बनाए। बैंगलोर के शाहबाज अहमद ने 27 रनों की पारी खेली। डेविड विली ने 18 और दिनेश कार्तिक ने 14 रन बनाए। कार्तिक ने चौका लगाकर मैच में जीत दिलाई। और कोलकाता की तरफ से टीम सऊदी ने 3 और उमेश यादव ने 2 खिलाड़ी आउट किए। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला है। बैंगलोर के वानिंदु हसरंगा बने प्लेयर ऑफ द मैच। हसरंगा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। शाम को 7:30 बजे मुंबई के बेरबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 15वें सीजन में दोनों टीमों की पहली जीत का कर रहे हैं इंतजार। दोनों टीमें हार चुकी हैं अपना पहला मुकाबला। महाराष्ट्र सरकार आईपीएल के लिए स्टेडियम में दर्शकों की संख्या 50% बढ़ाने को इच्छुक, अभी 25% दर्शकों की इजाजत। महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला। इंग्लैंड की टीम कर रही है बल्लेबाजी। इंग्लैंड ने 40 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन बनाए। डैनियल वेट ने जड़ा शतक। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच डरबन में आज से पहला टेस्ट। दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे आज लाहौर में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। दूसरा वनडे जीत सीरीज पर भी कब्जा करना चाहेगी टीम ऑस्ट्रेलिया। तीनों मैच की सीरीज में 1-0 से है आगे। आईसीसी की टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे रविचंद्रन अश्विन, पहले स्थान पर काबिज हैं रविंद्र जडेजा। ऋषभ पंत आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 11 पर। पंत बने दुनिया के सर्वोच्च रैंक वाले विकेटकीपर बैट्समैन। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पछाड़ा, 6ठे नंबर पर बनाई जगह। पाकिस्तान 7वें नंबर पर लुढ़का। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श ने छोड़ा पाकिस्तान का दौरा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़ेंगे। क्वारंटीन के बाद टीम में होंगे शामिल। आईपीएल से नाम वापस ले चुके खिलाड़ी मार्क वुड ने कराई कोहनी की सर्जरी। बेहोशी की हालत में कहते रहे अभी भी कर सकता हूं फास्ट बॉलिंग। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ग्राहम थॉर्प को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच। राजकीय सम्मान के साथ विदा हुए शेन वॉर्न। मेलबर्न में शेन वॉर्न स्टैंड का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के रीवा में शव को चारपाई पर रख 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंची महिला, वीडियो हुआ वायरल। जूते पहनकर हनुमान चालीसा गाना पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सुखविंदर सिंह के वीडियो को देख भड़के यूजर्स। बिहार के शिवहर में एक बाइक पर 7 लोग सवार, पुलिसकर्मी भी देखकर हुए हैरान, वीडियो हो रहा है वायरल। माधुरी दीक्षित ने कच्चा बादाम गाने पर रितेश देशमुख के साथ लगाए जबरदस्त ठुमके, वीडियो वायरल। ट्रैफिक से बचने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया मुंबई लोकल ट्रेन में सफर, वीडियो हो रहा है वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।